गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम काल का ही एक भेद यानी भविष्यत काल यहाँ पर लेकर के आए हैं। इससे जो पहली कक्षा है वो वर्तमान काल भी हो चुका है और भूतकाल भी हो चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा है ना, इससे पहले वीडियो वो जरूर देख लें आप, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज बात करेंगे हम भविष्यत काल की। भविष्यत काल क्या होता है, इसके जो उपभेद है ना, उनको हम कैसे जानें, कैसे समझें, आज यही बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है और इसको ध्यान से समझना है और देखना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भविष्यत काल सभी जानते हैं। भविष्य क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, आने वाला समय जो है, ठीक है ना। कोई भी काम है जो आगे आने वाले समय में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्यत काल में हुआ होगा, गागेगी होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे भविष्यत काल की। देखिए, परिभाषा मैं क्यों लिखता हूं, परिभाषा अगर हमें समझ में आ गई ना तो परिभाषा को ही पकड़कर आप आगे तक चलेंगे, है ना। परिभाषा अगर याद हो गई तो सब कुछ हो, आधा काम हमारा वहीं हो जाता है अगर परिभाषा समझ में आ गई। अगर हम सीधा ही उदाहरण पे जाएंगे शायद हमें उतना समझ में नहीं आएगा। वैसे तो व्याकरण करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम पहले उदाहरण से समझें फिर परिभाषा करें, या पहले उसकी परिभाषा को समझें फिर उदाहरण करें। ठीक है, आप कर सकते हैं दोनों तरीके से, लेकिन ये ज्यादा सही रहेगा। पहले इसको समझे कि ये होता क्या है। ठीक, देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, होने का बोध हो। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में हो, यानी जो आगे समय आएगा ना, काम उसमें होगा, तो वो कौन सा काल है, भविष्यत काल है। ठीक है, अब समझना क्या है, इसके उपभेद समझने हैं। साथ साथ ना आप लिखते चलें। चाहे आप कहीं से भी पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, देखो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तो आप उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप कहीं से भी पढ़ते हैं, चाहे आप कहीं किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, देखिए इस संसार में जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन जो है ना तरीके से उनको समझाया जाए। बच्चों को सभी का प्रयास ये रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा उनको कराऊं, बच्चों को अच्छे से समझाऊं। तो जहां से भी आप पढ़ते हैं ना, लिखें जरूर आप। ये ना सोचें कि खाली बस वीडियो देख ली हमने, चलो हो गया काम, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। लिखना जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, जब तक हम किसी विषय को लिखेंगे नहीं अपने हाथ से, हमें वो अच्छे से समझ में नहीं आता, ना ही उसको हम याद कर पाते फिर। ठीक है, तो लिखने का अभ्यास जरूर रखें अपना। भविष्यत काल के उपभेद कितने होते हैं, इसके उपभेद होते हैं तीन। पहला होता है सामान्य भविष्यत, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत, और तीसरा होता है हेतु हेतुमद।
भविष्यत। जो बात समझने की होती है ना बच्चों, वो ये होती है इसके उपभेद को, चाहे वर्तमान के उपभेद हो, चाहे भूतकाल के उपभेद हो, चाहे भविष्यत काल के उपभेद हो, इनको समझो आप। अब वो समय चला गया कि इसमें वर्तमान काल है या भूतकाल है, या वो समय नहीं रहा। अब वो प्रश्न नहीं आते परीक्षाओं में। अब तो ये प्रश्न आते हैं इस वाक्य में हेतु हेतु मद भविष्यत है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, या संदिग्ध भूतकाल है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसके उपभेद को हमने समझना है कि आखिर इनमें अंतर क्या है, ये अलग अलग क्यों किए हमने, इसको समझेंगे हम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें बाद में। अब हम इनका विवेचन करेंगे एक एक कि होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो सामान्य भविष्यत काल है, ये क्या है भाई। देखिए ये क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में निश्चित रूप से, समझा ना आपने, निश्चित रूप से होने का बोध हो, होने का बोध हो। देखो भाई क्या कहा कि कार्य तो आने वाले समय में होगा, लेकिन वो निश्चित होगा, निश्चित है, ठीक है, कि होगा। जैसे दादाजी आज बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे, ठीक है, ये निश्चित है, जाएंगे आज। नेहा तुम्हें हिंदी पढ़ाएगी, नेहा तुम्हें हिंदी पढ़ाएगी, यानी वो निश्चित है कि वो हिंदी पढ़ाएगी। वह जहाज से यात्रा करेगा, यानी जहाज से जाएगा। यात्रा करेगा, ठीक है, यह भी निश्चित है। यह है सामान्य भविष्यत काल, जिसमें काम होगा भविष्यत काल में आने वाले समय में, लेकिन कार्य का होना निश्चित है। यह कहां हो जाएगा, सामान्य भविष्यत में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, संभाव्य भविष्यत। बड़ा ही आसान है ये, थोड़ा सा बस समझते हुए चलें आप आराम से इसको। कोई भी व्याकरण का कोई भी विषय है, उसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ होता है ना। अब देखिए संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के
जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना, वहां क्या था, वहां निश्चित था, वहां तो निश्चित था कि होगा। यहां क्या कह दिया, कार्य तो आने वाले समय में होगा लेकिन होने की संभावना या अनुमान होगा, भाई पक्का नहीं है। अनुमान व्यक्त किया जाए, ठीक है जी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना या अनुमान व्यक्त किया जाए। जैसे शायद कल मामा जी आएंगे, शायद कल मामा जी आएंगे। शायद जो शब्द लगा है यहां संभावना है आने की, वहां निश्चित नहीं है। अगर निश्चित है कल मामा जी आएंगे, फिर ये कौन सा काल होगा, ये सामान्य भविष्यत काल होगा। निश्चित है कल आएंगे, यहां क्या कह दिया, शायद कल मामा जी आएंगे, पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, संभावना है, अनुमान है, ठीक है। शायद आज दादाजी, शायद आज दादाजी बाजार जाएंगे। तो यहां क्या है, संभावना है। संभव है इस महीने के अंत तक परीक्षा परिणाम आ जाए। अब यहां का आगे की तो लगा हुआ है नहीं, बच्चे यहां उड़ जाएंगे, वहां पूछ लेगा भूतकाल है, वर्तमान है, कौन सा वर्तमान है, कौन सा भूतकाल है, कौन सा भविष्यत काल है। फिर वहां हम सोचेंगे यहाँ आगे की तो है लगा हुआ, परिणाम आएगा, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन नहीं, आप उसका भाव समझिए, कहने का क्या है, संभव है, संभावना है कि इस महीने के अंत तक परीक्षा परिणाम आ जाए। हो सकता है आ जाएगा, आ जाएगा। बात जो है ना आने वाले समय की हो रही है, ये ना सोचें कि आएगा आ जाएगा होता है, वही जरूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां कार्य की संभावना होगी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से शायद कल तक चोर पकड़ा जाए, ये भी भविष्यत काल, ये भी कौन सा है, संभाव्य है। ये हो सकता है जो है ना, जो चोर है वो कल तक पकड़ा जाए, ये भी संभाव्य भविष्यत काल, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है वो है हेतु हेतुमद। आपने भूतकाल में क्या किया, हेतु हेतुमद भूतकाल में वहां शर्त थी, लेकिन वहां जो शर्त थी ना काम की, वो भूतकाल में थी, और यहां जो शर्त है ना वो किस में होगी, भविष्यत काल में होगी। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझना इसको। हेतु हेतुमद भविष्यत काल, ठीक है। भविष्यत काल की
जिस क्रिया में कोई कारण, वहां भी क्या था, शर्त थी ना, वहां भी कारण था ना। वहां क्या किया था हमने भूतकाल में, यही तो किया था कि अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यानी वो बीत चुका है, वो भूतकाल है। अर्थ तो वही है ना, हेतु का अर्थ क्या है, कारण है तो कारण, यहां भी कारण है, वहां भी कारण है। वहां बीते समय में कारण था, यहां आने वाले समय में कारण होगा। कैसे होगा, उदाहरण समझेंगे। भविष्यत काल की जिस क्रिया में कोई कारण या शर्त हो गई, कोई कारण या शर्त हो, ठीक है जी। कैसे, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो मैं अवश्य चलूंगा, तो मैं अवश्य चलूंगा। शर्त लगी ना, अगर तुम आओगे तभी मैं चलूंगा, यदि तुम आओगे तो मैं अवश्य चलूंगा। अभी तुम आने वाले समय की बात हो रही है, लेकिन वहां कारण है, वहां शर्त की बात हो रही है, ठीक है। आगे, यदि तुम परीक्षा में सफल हो गए, सफल हो गए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ठीक है भाई, शर्त लगी, क्या लगी, इनाम कब मिलेगा, जब परीक्षा में सफल होगा, पास होगा। तो यानी बात तो भविष्यत काल की है, लेकिन शर्त के साथ है भाई, ठीक है। अगर जीवन साथी एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाए। आसान हो जाए। मान लीजिए जीवन साथी है, पति पत्नी है, एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो उनका जो जीवन है ना वो आसान हो जाए, यानी हो जाएगा। यहां भी आप कंफ्यूज ना हो, गागेगी नहीं लगा है, ये शर्त के साथ है, वो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, फिर जीवन यात्रा बड़ी अच्छी से चलती है हमारी, है ना। तो अगर जीवन साथी एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाए। तो इस प्रकार से हेतु क्या है, कारण है, कि किसी कारण के साथ, किसी शर्त के साथ जो है काम भविष्य काल में होना, ये कौन सा है, हेतु, हेतुमत भविष्यत काल, ठीक है। जहां संभावना दिखाई दे रही है वहां संभाव्य भविष्यत काल होगा, जहां क्रिया का होना निश्चित है भविष्यत काल में, वहां क्या है, एक सामान्य वाक्य होगा, और क्रिया निश्चित होगी, वो हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। तो आज का एक छोटा सा विषय था हमारा ये भविष्यत काल के बारे में, तो आपने इसको जो है लिखना है और उसको समझना है, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी हम कुछ ऐसे विषय लेकर के आ रहे हैं व्याकरण के, जो हमारे लिए जानने बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जिनका जानना बहुत जरूरी है। तो आज की जो कक्षा है यहीं पर हमारी संपन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।